करते हैं क्या 25 लाख बीटेक में खर्चा करना वर्थ है, ताकि ऐसे सिचुएशन में आप ना पड़े। जॉब नहीं लगा तो जी क्या होगा, आप 4 साल क्या करते हैं अच्छे से या फिर गवर्नमेंट। पहला 4 साल बीटेक सर कर रहा हूँ मैं, 25 लाख के आसपास मेरा खर्चा लगेगा। सर एक बताओ, अगर मेरा जॉब नहीं लगा तो क्या होगा मेरा। तो आज की वीडियो में हमारा 2 पार्ट है। पहला पार्ट है जॉब नहीं लगने का चांसेस कितना है, कब आपका जॉब नहीं लगेगा। फिर हम बात करेंगे कैसे अपने आप को तैयार करें ताकि ऐसे सिचुएशन में आप ना पड़ें। ठीक है जी, ताकि आपके पास ऐसे सिचुएशन ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या 25 लाख बीटेक में खर्चा करना वर्थ है। देखो भाई, अगर आप में एबिलिटी है, कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, कैसा भी कॉलेज है, चाहे अच्छे टीचर हैं या फिर अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छे इंफ्रा है या नहीं है, कुछ बेहतर तो किया जा सकता है। और 25 लाख खर्चा कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो होगा कॉलेज में ना भाई। कुछ तो देख के इतना खर्चा करे हैं, इतना एडमिशन, मतलब कुछ तो देख के पैसे आपने दिया होगा, एडमिशन लिया होगा। ऐसे नेट पर किसी के कहने पर पैसे इतना मत दिया करो। मेरे को लगता है बहुत कम लोग हैं इंटरनेट पर जो पैसे के लिए खुद को बेच नहीं देते, बहुत कम है। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, मैं कभी भी कितना भी पैसा कोई भी इंस्टीट्यूट मेरे को ऑफ़र करे, मैं उस इंस्टीट्यूट को प्रोमोट नहीं करूँगा। बिकॉज़ कोई इंस्टीट्यूट मेरे को पैसा तब देगी जब उसमें कुछ गड़बड़ी है। कोई मेरे को अच्छा लगता है वैसे ही मैं अपने 1-to-1 सेशन में बता देता हूँ, ये कॉलेज आपकी कंडीशन के हिसाब से अच्छा हो सकता है। खैर, यहाँ पर बात करते हैं अब जॉब नहीं लगा तो जी क्या होगा। अब सिचुएशन जॉब नहीं लगने का कब या क्यों आता है, दैट्स बिकॉज ऑफ आप 4 साल क्या करते हैं अच्छे से जॉब के लिए जो चाहिए आपके पास, अपने आप को तैयार नहीं करते हो। तो अच्छे से तैयार करने का मतलब क्या है, खुद को डेवलप करना, खुद को तैयार करना। अब खुद को तैयार करने में क्या क्या चीज़ आता है, हम उन्हीं की बात करेंगे। जो भी बच्चा इन चीज़ों को खुद का तैयार नहीं करेगा, उसका जॉब लेने का प्रोबेबिलिटी क्या है, घट जाएगा। आप किसी भी एग्जाम, मतलब कोई भी जॉब को टारगेट कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर बीटेक जॉब लगना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया मैं बीटेक कर लिया, मेरे को अच्छी नौकरी लग जाए 2-3 साल में, ताकि मैं सेटल्ड हो जाऊं। मेरे को नौकरी लगने के 2 साल बाद ना, मतलब इधर उधर भटकना ना पड़े। बात समझ रहे हैं आप। सो आप क्या करना है, अपना परमानेंट सेटलमेंट की ओर जाना है। अगर जॉब करना है, अगर बिजनेस करना है, फिर तो एक्सप्लोर करो, फिर जो करना है करो। वट एवर यू लाइक यू कैन डू, but if you wanted to do business my dear for your entire life और entire career, जब पैसे जब कमाना है जॉब से ही कमाना है, तो भाई साहब प्रिपेयर फॉर सम बेटर अपॉर्चुनिटीज़। बिकॉज वो ना क्या करेगा, आपके लाइफ में एक थ्रिल लाएगा कि चलो भाई क्यों ही 2-3 लाख का नौकरी स्टार्ट करना। हाँ, अगर मजबूरी तो कर सकते हैं यार, मेरे मजबूरी थे, मैंने स्टार्ट किया था। अगर आपके मजबूरी है तो आपको करना होगा। लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन है, घर वाले अगर आपको पैसे दे रहे हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो भैया कुछ बढ़िया करो लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करना है ताकि आपका जो जॉब है वो लगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर सरकारी जॉब में जाना चाहते हो तो कुछ बातें हैं, उनको करना है आपको। अगर सरकारी करो प्राइवेट करो, ये तो दोनों केसेस में करना है, या फिर गवर्नमेंट। पहला, खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, साफ सफाई खुद का, बाल सही से काटना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सारा चीज़। अपना इंग्लिश का जो स्किल्स है बोलने का, इंग्लिश स्पीकिंग जो एबिलिटी आपका है वो भी थोड़ा बेहतर करना, ये सब कुछ आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंडर। शरीर को स्वस्थ रखना, ये भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सन अपना खुद का डेवलप कर रहे हैं, तो इस पर काम करना है आपको। पहला 4 साल है, पूरा दुनिया चेंज कर सकते हो।
पूरा 360 डिग्री चेंज हो सकता है भाई। फिर आपको काम कहाँ पर करना है, परसेंटेज पर काम करना है, परसेंटेज पर काम करना है। बिकॉज कई सारे बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर देखते हैं, बोलते हैं परसेंटेज सब मैटर नहीं करता है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, क्या अब फिर क्या बोलेंगे स्किल्स मैटर करता है, ये तो बात है ना। क्या कोई बंदा बिना पढ़े स्किल्स गेन कर सकता है क्या? नहीं ना। अब पढ़ ही लिया तो भैया एग्ज़ाम में ऐसा नहीं जो आता है नहीं लिख के आओगे, लिखोगे एग्ज़ाम में तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो दोनों क्या है, कनेक्टेड है। हम ऐसा वीडियोस क्यों पसंद करते हैं, बिकॉज हमारे मार्क्स कम आते हैं, हम सोचते हैं स्किल्स गेन कर लेंगे अच्छा हो जाएगा। तो स्किल्स गेन करने के लिए टाइम लगता है भाई, ऐसे नहीं 2 दिन में स्किल्स गेन होते हैं, ईयर्स के मेहनत होते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट ईयर्स का मेहनत है, डेली करा जाता है। इवन आफ्टर बीटेक यू हैव टू वर्क ऑन इट। जैसे खाना खाते हैं डेली ना, खाना खाना डेली का नीड है, वैसे ही कितने सालों से खाते हैं सोचो, 20-25 साल से 15 साल से खा रहे हैं। 2-4 दिन ना खाएं तो कंडीशन क्या होता है बॉडी का, कोई भी XYZ रीज़न हो, बिल्कुल वीक फील होता है ना। सेम कहानी यहाँ पर है, खुद को डेवलप करते रहना है। तो परसेंटेज पर ध्यान देना है। अब बोलोगे सर सर्टेन परसेंटेज बता दो। भाई अगर मान लो कॉलेज के टॉपर का 9.9 CGPA आता है तो आप कम से कम इतना तो ट्राई करो, 8.9 CGPA तो ट्राई करो। अगर आप ला सकते हो 9.9 CGPA नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम इतना तो ट्राई करिए। 10% कम बोल रहा हूँ भाई, इतना ट्राई करना है आपको कम से कम, ठीक है जी। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, कॉलेज वाला स्किल्स। मतलब कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के जो स्किल्स है वो गेन करो। गेन कैसे होगा भाई, प्रैक्टिकल्स हो गया और फंडामेंटल हो गया। और अगर आप ऐसे ब्रांच से पढ़ रहे हैं जिसके बेस पर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट कॉलेज के हर ब्रांच वाले में होता है, उसको खुद डेवलप करो, खरीद के ला के मत देना। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, खरीद के देते हैं। दैट इज़ द बेसिकली पीपल क्रिएटिंग प्रॉब्लम लाइक दिस, कि खरीद के दे दिया चलो भाई मौज मरो, ऐसा नहीं करना है। ये तीसरा हो गया जी। चौथा हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या है, एक्स्ट्रा स्किल्स। अब कॉलेज में हर सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता है, तो कोई अगर पर्टिकुलर ऐसे आप फील्ड को टारगेट कर रहे हो जिसमें आपको जॉब करना है और उनमें देख रहे हैं आप कि ऐसा स्किल्स का नीड है, देख कैसे पता लगेगा, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनका प्रोफाइल देख लो लिंक्डइन पर जाके, तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या स्किल्स चाहिए होता है उस फील्ड में जॉब पाने के लिए। तो वो एक्स्ट्रा स्किल्स भी आपको क्या करना है, गेन करना है। कहीं से भी कर सकते हो, पेड कोर्स, फ्री कोर्स, इंटरनेट, ऑफलाइन, कहीं से भी करना है। लेकिन ये क्या करते हैं बच्चे, इन पर ध्यान नहीं देते, इन पे ध्यान देते, कहाँ पर ध्यान देते हैं, लड़का है तो लड़की, लड़की है वो लड़का, होटल में जाएंगे, पार्क में जाएंगे, मूवी देखेंगे, चैटिंग करेंगे, घूम फिर के आएंगे, ये सब में ध्यान देते हैं। इसकी वजह से जिन चीज़ पर ध्यान देना चाहिए उन पर ध्यान देते नहीं है, टाइम बीतता रहता है। देखो पहले ही कुछ महीने पता लगता है कॉलेज का, उसके बाद ये ऐसे साइकिल में आप पढ़ते हो, 4 साल निकल जाता है, 3.5 साल के बाद पता लगता है भाई कॉलेज तो ख़त्म होने वाला है, अब क्या करें। तब ये सब काम हो नहीं पाएगा 6 महीने में मेरे दोस्त। ये सब काम टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये सब काम में 2-3 साल 4 साल लगेगा, तो स्टार्टिंग से ही लग जाना ताकि ऐसा नौबत ना आए। और अगर किसी बच्चे को सरकारी नौकरी चाहिए तो इस पर ध्यान देना है, एक्स्ट्रा आपको काम करना है। एक्स्ट्रा काम क्या करना है, एक चीज़ में टेक्निकल बच्चे फंसते हैं, वो क्या है, जीके में फंसते हैं, इस पर काम करना है। करंट अफेयर्स चालू करना 2nd ईयर के बाद से, 3rd ईयर से चालू कर सकते हो, 4th ईयर में ज़रूर पढ़ना है जीके, लेकिन 1st ईयर से पढ़ना चालू करो। रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है, एग्ज़ाम के लिए नहीं, खुद का नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ते रहना है। पहला हो गया। दूसरा क्या है आपका, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये तो भाई साहब आपका आएगा ही आएगा, ये आपका प्लेसमेंट भी काम आता है। और साथ में इंग्लिश का भी नॉलेज, इंग्लिश का जो चाहिए होता है नॉलेज, कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने के लिए, इन पर ध्यान जरूर देना है।
और जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाए, सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हो गया, आपको स्टार्ट कर देना गेट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। साथ में ESC, SSC, JEE इन चीज़ पर आपको ध्यान देना है, जितना टाइम दे सकते हो। जितने टाइम 4 साल में आपके इन चीज़ों पर दोगे, आपका लाइफ उतने अच्छा बनेगा। सिर्फ जॉब नहीं, आपका परमानेंट सेटलमेंट होगा। कहानी आपको समझ में आ रहा है? तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है। मैं आता हूँ, टॉपिक है, चलो भाई वीडियो बना दूंगा, बिकॉज सब कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड है। कहीं से पूछ के या फिर कहीं से नेट पर सर्च करके वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं। सब कुछ एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसके बेस पर बता रहा हूँ, पढ़ाई का भी और पढ़ाने का भी, सरकारी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करवाने का भी और क्रैक करने का भी। तो भाई साहब, अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए खुद के लाइफ का, प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए, एक्सपर्ट गाइडेंस, तो आप मेरे पास आ सकते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में। इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आप ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पर आना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, आगे बढ़ना, पेमेंट करना। फिर मेरा 1-2 मतलब क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर को फ़ोन पे सेव करो, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। किसी बच्चे का अगर पेमेंट हो नहीं पा रहा है, एरर आ रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, फिर मैसेज करना कि सर ऑल्टरनेट मेथड क्या है पेमेंट का बताओ, आपको हम बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। साथ में हम बात करेंगे अभी जो ऑफर चल रहा है आपका, ये सारे हाई क्वालिटी प्रोफेशनल 11 कोर्सेज आपको फ्री मिलेगा। एक बार पॉज कर देख लीजिएगा सारे कोर्सेज। ये जो आपका 8 नंबर कोर्स है, ये लाइफ चेंजिंग है। इस कोर्स ने मेरे को हेल्प किया था 6 बार लगातार ब्रांच टॉपर, कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी रैंकर, और मेरा 10th में भाई साहब 60% आया था, 12th में 55.8% आया था। सो बीइंग लाइक बिलो एवरेज, टॉप रैंकर, सुपर टैलेंटेड लोगों की नज़र में, मेरे नज़र में नहीं भाई, मैं तो बिलो एवरेज ही बच्चा हूँ। सो कहानी को समझ में आ गया। मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और फ्री है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।